दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना के जहरीले पानी को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब दिया। केजरीवाल ने अपने आयोग के 5 सवाल के जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी पर हवाला दिया। केजरीवाल ने 6 पेज के जवाब में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे की ओर से दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी का हवाला दिया। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव से खास बातचीत की। आज 31 तारीख के 11 बजे अरविंद केजरीवाल ने अपनी बैठक की। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया, लेकिन बड़े आरोप लगाए। सर, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने आज बड़े आरोप लगाए कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक तरीके से धमकी दी, सीधी वार्निंग दी, ना कि वो तरीका था नोटिस भेजने का। देखिए, आप गलत अफवाहें फैलाएं, आप गलत बयानी करें और आपसे कोई सवाल ना पूछे, ऐसा इस देश में नहीं हो सकता। आप अगर कोई गलत बयानी करेंगे तो उसके ऊपर नोटिस भी होना चाहिए और जो उसमें नहीं जवाब दे और उसमें गुनहगार जो हो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन को फेयरली काम करना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछा गया तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन उनका कहना है कि हमने जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से बताया, किस तरीके से जहरीली चीज़ें जो है वो मिलाई जा रही हैं और वो कैसे जहर बन के आता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पहले जब उन्होंने ये आरोप लगाया तो 7 ppm था और अब अचानक से उसमें शरारती चीज़ें हटा करके उसे 2 ppm बना दिया गया है पानी की क्वालिटी। देखिए, किसकी जिम्मेदारी थी? आप 10 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। क्या आपको यमुना का एक्शन प्लान पूरी तरीके से लागू नहीं करना चाहिए था? क्या आपको यमुना साफ नहीं करनी चाहिए थी? कौन जिम्मेदार था? आपने 10 साल तो किसी की शिकायत नहीं की। आज जब 10 साल बाद आपकी जो नाकामियां वो उजागर हो रही है, आप लोगों को गंदा पानी और जहरीला पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, आप उससे ध्यान भटकाने के लिए किसी दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो ये नहीं चल सकता। आपको अपनी जवाबदेही देनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि केजरीवाल जी लगातार ना सिर्फ जो यही मुद्दा है बल्कि जो भी मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो वातावरण है, चाहे महिलाओं को पेंशन की बात है, चाहे जो हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार है, चाहे राशन कार्ड की बात है या बुजुर्गों की पेंशन की बात है, साफ सफाई की बात है, उन सभी मुद्दों से लगातार लोगों का जो ध्यान है वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो आए और चर्चा करें इन मुद्दों पर। क्या किया आपने पिछले 10 साल में? दिल्ली को बर्बाद करने का एक मैं मानता हूं कि आपने काम किया है। और कल माननीय राहुल गांधी जी यहाँ आए थे, उन्होंने चैलेंज किया, आप छोड़ दीजिए यमुना की बात, आप आ जाइए यहाँ इस मोहल्ले में आ जाइए। कल जहांगीरपुरी में हम थे या बादली के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी जगह आ जाइए। क्या आप सप्लाई कर रहे हैं? आप क्या लोगों को पिलाने का काम कर रहे हैं? आप खुद पी के बता दीजिए। उनका कहना है कि अगर वो ये आरोप नहीं लगाते और नहीं इस पर एक्शन लेते तो दिल्ली की 1 करोड़ जनता प्यासी मर जाती। अरे 1 करोड़ जनता तो पहले से प्यासी कर रखी है आपने। आपको इस बात का अनुमान ही नहीं है क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते दिल्ली की जनता की आवाज़। जब कोई आपको गंदा पानी ला के दिखाना चाहते हैं तो उसको आप जेल करवा देते हो। आपसे पेंशन कोई मांगने आता है पंजाब की महिलाएं तो आप उनको जेल करवा देते हो। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप आगे देखिए ना, क्यों आपका विरोध हो रहा है हर जगह पर? क्यों क्षेत्रीय विधायकों का विरोध हो रहा है? बादली में जहाँ जहाँ पर विधायक जाते हैं, जहाँ जहाँ उनकी धर्मपत्नी जाती है, लोग उनसे सवाल पूछते हैं। अगर काम किया होता तो ये फेस नहीं करना पड़ता। केजरीवाल जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग उनसे सवाल पूछते हैं। सवाल पूछेंगे क्योंकि आप 10 साल जिम्मेदार थे। आज जब चुनाव में वोट मांग रहे तो किस लिए हम आपको वोट दें? ये सवाल तो दिल्ली की जनता का बनता है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए देवेंद्र यादव।